हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 8 साइंस का नया लेसन है, लेसन 3 सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स। आज हमको इसके बारे में पढ़ना है कि सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं, प्लास्टिक क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, कहाँ से प्राप्त होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, इसकी क्वालिटी, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो कुछ चीज़ें पहले जान लेते हैं बेटा कि फाइबर क्या होते हैं, प्लास्टिक क्या होता है, सिंथेटिक फाइबर क्या होता है। फाइबर जो है बेटा, इन्हीं फाइबर से जो है, फाइबर एक्चुअली हमें दो प्रकार से प्राप्त होते हैं। एक तो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं, मीन्स प्रकृति से, जैसे प्लांट से, पौधों से, और दूसरा जो है प्राप्त होता है हमें एनिमल से। तो ये जो फाइबर हमें प्लांट और एनिमल से प्राप्त होते हैं, इन फाइबर्स को हम कहते हैं नेचुरल फाइबर। और ऐसे फाइबर जो हमें केमिकल सब्सटेंसेस से या पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं, उनको हम कहते हैं सिंथेटिक फाइबर या मैन मेड फाइबर। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जो फाइबर होते हैं, फाइबर बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, एक तो नेचुरल फाइबर और दूसरा सिंथेटिक फाइबर है। बेसिकली आपको जो है बेटा सिंथेटिक फाइबर के बारे में पढ़ना है, नेचुरल फाइबर के बारे में नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपके लेसन में दिया है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। लेकिन हम आपको बता देंगे कि नेचुरल फाइबर्स भी क्या होते हैं, उनके बारे में ही बताएंगे। तो जानते हैं नेचुरल फाइबर्स क्या है। ऐसे फाइबर बेटा जो हमें नेचर से प्राप्त होंगे, प्लांट से प्राप्त होंगे और एनिमल से प्राप्त होंगे, उनको हम नेचुरल फाइबर कहेंगे। जैसे प्लांट से हमें कौन कौन से फाइबर प्राप्त होते हैं, जैसे जूट हो गया। जूट हमें कहाँ से प्राप्त होता है, प्लांट से प्राप्त होता है। एनिमल से क्या प्राप्त होता है, वूल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, वूल का मतलब होता है ऊन। सिल्क जो है वो भी हमें कहाँ से प्राप्त होता है, एनिमल से। सिल्क प्राप्त होता है बेटा एनिमल से। एक एनिमल है जिसको हम कहते हैं बॉम्बेक्स मोरी, ये शहतूत के पौधे पर रहता है और उसी की पत्तियों को खा करके क्या करता है, ये सिल्क को जो है प्रोड्यूस करता है। तो नेचुरल फाइबर जो है, इसमें एनिमल से वूल और सिल्क प्राप्त होता है, और प्लांट से हमें प्राप्त होता है जैसे कॉटन, जूट, फ्लैक्स और कॉयर। ये सब हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, प्लांट से प्राप्त होते हैं। सिंथेटिक फाइबर जो है बेटा, बेसिकली ये आपको प्राप्त होते हैं केमिकल सब्सटेंसेस से और पेट्रोलियम से। कुछ केमिकल सब्सटेंसेस, कुछ सिंथेटिक फाइबर ऐसे हैं जैसे कि नायलॉन, रेयान, डेक्ट्रॉन। ये सब कैसे फाइबर है बेटा, ये सब फाइबर जो है सिंथेटिक फाइबर है। इनका उपयोग दैनिक जीवन में हम करते हैं। और बेसिकली कैसे होते हैं फाइबर, सिंथेटिक फाइबर बेसिकली प्लास्टिक के जैसे आपको प्राप्त होते हैं। इनसे कुछ लाभ होते हैं, जैसे नेचुरल फाइबर्स हैं, इनसे हमें क्या प्रॉफिट होता है, और सिंथेटिक फाइबर के क्या एडवांटेजेस हैं। तो नेचुरल फाइबर्स जो है बेटा, ये बेसिकली हमें बिना किसी नुकसान के प्राप्त होते हैं। जैसे वूल है, ऊन है, तो ऊन हमें एनिमल से प्राप्त होता है। जो वूल है वो एनिमल से प्राप्त होता है। एनिमल की शेयरिंग करते हैं, उनके जो हेयर्स होते हैं उनकी की जाती है शेयरिंग। शेयरिंग का मतलब होता है बालों की कटाई करना। जब बालों की कटाई करते हैं, उनकी शेयरिंग करते हैं, बाल आसानी से निकल आते हैं। फिर उनको क्या करते हैं, उनकी सफाई की जाती है, फिर गिनिंग की जाती है। ये सारी प्रोसेसेस होने के बाद क्या होता है, उससे हमें एक फाइबर प्राप्त होता है, जिससे हम क्या करते हैं, क्लॉथिंग का फॉर्मेशन करते हैं। कपड़े बनाने में हम उस ऊन का यूज करते हैं। तो इससे हमें क्या है, एक प्रॉफिट है। उससे हमें जो है एनिमल को ना हम कोई नुकसान पहुंचाते हैं, ना हम अपने नेचर को कोई नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, हमें इनसे कुछ प्रॉफिट प्राप्त होता है। दूसरा, जैसे अगर हमें एक तो वूल हो गया, दूसरा है सिल्क। सिल्क भी बेटा हमें बिना किसी नुकसान के, और हमें बहुत ज्यादा इससे जो है इकोनॉमिकली भी हमें प्रॉफिट होता है, आर्थिक रूप से भी मदद होती है। बॉम्बेक्स मोरी जो कीड़ा होता है, जो एनिमल है, उस शहतूत के पौधे पर रहता है
और शहतूत की पत्तियों को खा करके क्या करता है, वो कोकून डेवलप करता है। उस कोकून को क्या किया जाता है, गर्म पानी में डुबो दिया जाता है और सिल्क क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। उसको क्या किया जाता है, फिर से उसको ले जाते हैं फैक्ट्रीज में, उसको क्या करते हैं, उसमें बहुत सारी प्रोसेसेस क्रिएट करने के बाद क्या होता है, सिल्क के फाइबर्स थ्रेड्स प्राप्त होते हैं और उन थ्रेड्स से क्या होता है कि सिल्क के कपड़े बनाए जाते हैं। और ये बहुत ही सिल्क के कपड़े अच्छे होते हैं, पहनने में कंफर्टेबल होते हैं, वॉशिंग में कंफर्टेबल होते हैं और इजीली क्या होते हैं, ड्राई भी हो जाते हैं। तो ये सारी प्रॉफिट्स हैं जो है नेचुरल फाइबर्स के। और सिंथेटिक फाइबर्स के क्या यूजेस हैं। सिंथेटिक फाइबर जो है बेटा, बेसिकली सिंथेटिक फाइबर ये आपको मींस अपने अकॉर्डिंग इसको जो है तैयार कर सकते हैं। जैसे सिंथेटिक फाइबर से रूप रस्सी बनाई जाती है, बैग बनाए जाते हैं, थैला जिसे हम कहते हैं। तो ये सारी चीजें हम किससे प्राप्त करते हैं, मैट बनाई जाती है, चटाई जो मैट होती है, ये सारी चीजें हम किससे बनाते हैं, सिंथेटिक फाइबर से ही बनाते हैं। तो ये सारी चीजें हमें क्या प्राप्त होती हैं, सिंथेटिक फाइबर से प्राप्त होती हैं। एक एक करके बेटा जो है वन बाय वन पूरा पढ़ेंगे कोरिलेशन को। अब यहाँ पे देखिए दिया है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दिया है। जैसे दिया है एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर, दे आर नॉट अटैक्ड बाय मॉथ्स एंड मोल्ड। इन पे मॉथ और मोल्ड का कोई ये अटैक नहीं करते। मॉथ और मोल्ड जैसे आप कहते हैं पौधे पे कीड़े लग गए हैं, तो वही जो कीड़े हैं उनको मॉथ और मोल्ड वो कीड़े हैं तो क्या करते हैं, पौधों पर लगते हैं और उनको खराब कर देते हैं। जबकि जो सिंथेटिक फाइबर होता है ये जो कि केमिकल सब्सटेंसेस से प्राप्त होते हैं, इसलिए इन पे कोई भी मॉथ या मोल्ड नहीं लगते और उसको खराब नहीं कर पाते। दे आर इजी टू वॉश एंड मेंटेन, इनको आसानी से धुला जा सकता है और इनको मेंटेन रखा जा सकता है। दे ड्राई अप क्विकली, ये बहुत आसानी से सूख जाते हैं, इनको सूखने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है। दे डू नॉट श्रिंक ऑन वॉशिंग, धुलने पे ये श्रिंक नहीं करते। श्रिंक का मतलब होता है बेटा सिकुड़ना। जैसे अगर हम इस कपड़े को अगर हम धुलेंगे तो इसमें सिकुड़न नहीं आएगा, श्रिंकेज नहीं आएगा, क्योंकि ये कुछ जो फाइबर होते हैं, जैसे ये तो सिंथेटिक फाइबर नहीं है, लेकिन क्या होता है कुछ मिक्सअप किया जाता है। अगर कॉटन का कपड़ा होगा, अगर आप उसे धुलेंगे तो उसमें क्या होता है, श्रिंकेज आ जाता है। तो सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं, इजी वॉशेबल होते हैं। दे डू नॉट श्रिंक ऑन वॉशिंग, धुलने पे इसमें कोई भी श्रिंक या सिकुड़न नहीं आती है। दे कैन बी डाइड इन अट्रैक्टिव कलर एंड शेप्स, इनको आप अपने अनुसार किसी भी कलर में इनको कलर कर सकते हैं और कोई भी आकार इनको दे सकते हैं। They do not bleed color when washed, इनको धुलने पर इनमें कलर नहीं निकलता है। जैसे अगर कॉटन या लिनन वगैरह कपड़े होते हैं उनको आप धुलिए तो उसमें से कलर निकलने लगता है, लेकिन जो सिंथेटिक फाइबर के क्लॉथ्स होंगे या जो भी प्रोडक्ट होंगे उनसे कलर नहीं निकलता है। दे आर स्ट्रॉन्ग टू एंड ड्यूरेबल, ये बहुत ही मजबूत होते हैं और काफी लंबे समय तक चलते हैं। मतलब इनकी जो अवधि होती है ये काफी टाइम तक इनको यूज किया जा सकता है। दे आर क्रीज रेजिस्टेंट, ये कैसे होते हैं, क्रीज रेजिस्टेंस, एक बार इनको जिस अवस्था में आप रख देंगे उसी में ये मेंटेन रहते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर के क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या इनसे नुकसान है। दे डू नॉट अलाउ एयर टू पास, ये अपने से हवा को गुजरने नहीं देते हैं। फ्रीली थ्रू देम एंड हेंस आर नॉट गुड फॉर समर, इसीलिए गर्मियों के लिए अच्छे नहीं होते हैं। दे डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट एज नेचुरल फाइबर्स, ये नेचुरल फाइबर की तरह पसीना नहीं सोख सकते हैं। स्वेट मीन्स होता है बेटा पसीना। They get damaged by high temperature when iron, अगर इनको हम आयरन कर दें, आयरन का मतलब होता है प्रेस करना, अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे इनको हम आयरन कर देंगे तो ये क्या होते हैं, डैमेज हो जाते हैं। They catch fire more easily than cotton, ये कॉटन की अपेक्षा बहुत जल्दी इनमें आग पकड़ लेती है, मतलब फायर बहुत जल्दी इनमें लग जाता है। और वूल, they do not burn on heating rather than melt when heated, दे डू नॉट बर्न ऑन हीटिंग, गर्म करने पे ये जलते नहीं है। रेदर दे मेल्ट व्हेन हीटेड, जब इनको गर्म किया जाता है तो ये क्या होते हैं, पिघल जाते हैं। व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स मेड अप ऑफ,
सिंथेटिक फाइबर किसके बने होते हैं? A synthetic fiber is made up of a long chain of small units called monomers. सिंथेटिक फाइबर बहुत सारे मोनोमर से मिलके बने होते हैं। मोनोमर की एक लॉन्ग चेन होती है, उन्हीं से ये मिलकर बने होते हैं। ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म ए पॉलीमर। बहुत सारे मोनोमर जो है जब एक साथ इस तरह मोनोमर की एक चेन जब एक साथ जुड़ी होती है तो ये क्या बना लेते हैं? पॉलीमर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं बेटा? पॉलीमर बनाते हैं, पॉलीमर। इट मीन्स कि जब एक मोनोमर की एक लॉन्ग चेन जब एक साथ जुड़ती है तो ये बनाते हैं पॉलीमर बनाते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं? और यही क्या है? सिंथेटिक फाइबर्स है। द नेम पॉलीमर इज डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स। पॉलीमर दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पॉली मीन्स होता है मेनी एंड मर मीनिंग अ पार्ट ऑफ अ यूनिट। पॉली का मतलब होता है कई और मर का मतलब होता है एक यूनिट। ईच स्मॉल यूनिट ऑफ ए पॉलीमर इज ए केमिकल सब्सटेंस एंड इज कॉल्ड अ मोनोमर। ईच स्मॉल यूनिट, प्रत्येक स्मॉल यूनिट जो है पॉलीमर की, वो एक केमिकल सब्सटेंस है एंड इज कॉल्ड अ मोनोमर, और इसी को हम क्या कहते हैं? मोनोमर कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग मोनोमर यूनिट्स टू फॉर्म पॉलीमर्स इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। मतलब जो मोनोमर्स की यूनिट है, इनको जो लिंक करने की जो प्रोसेसेस है, इसको हम प्रोसेसेस को कहते हैं पॉलीमराइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पॉलीमराइजेशन। सभी मोनोमर्स को आपस में जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन प्रक्रिया कहते हैं। टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो सिंथेटिक फाइबर बेटा कई प्रकार के होते हैं, और ये लेसन भी आपका काफी लेंथी है। कुछ पढ़ लेते हैं कौन कौन से सिंथेटिक फाइबर्स हैं। चलिए, सम कॉमन सिंथेटिक फाइबर्स आर एज फॉलोज। कुछ कॉमन सिंथेटिक फाइबर हैं जैसे नायलॉन। Some common synthetic fiber are as follows. Nylon. Nylon was produced in the 1930s from coal, water and air by a scientist at the DuPont company. Nylon was produced. Nylon कब बनाया गया? 1930 ईस्वी में। From coal, water and air by a scientist. कोयला, पानी और एयर से मिलाकर इसको नायलॉन को बनाया गया था। एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बनाया था, और किस कंपनी में बना था? ड्यूपॉन्ट कंपनी में। इट डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम द सिटीज ऑफ न्यूयॉर्क एंड लंदन वेयर इट वाज फर्स्ट मार्केटेड। जहां पे इसको पहली बार लॉन्च किया गया था, न्यूयॉर्क और लंदन के शहर में, उसी के बेसिस पे इसका नाम दिया गया, वेयर इट वाज फर्स्ट मार्केटेड। नायलॉन इज सिंथेटिक पॉलीएमाइड फाइबर। नायलॉन क्या है? सिंथेटिक पॉलीएमाइड फाइबर है। इन दिस रिस्पेक्ट नायलॉन रिजेंबल्स विद सिल्क वूल which are also natural polyamide fibers. It was the first fully synthetic fiber. ये पहला सिंथेटिक फाइबर था जो पहली बार बनाया गया था। पहला सिंथेटिक फाइबर क्या था? नायलॉन। इट इज मेड फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट, और इसको किससे बनाया गया था? पेट्रोलियम प्रोडक्ट से तैयार किया गया था। प्रॉपर्टीज ऑफ नायलॉन। नायलॉन की क्या प्रॉपर्टीज हैं, इसके क्या गुण हैं? इट इज स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील फाइबर। ये स्टील फाइबर से भी ज़्यादा मजबूत होता है। नायलॉन फाइबर आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ये बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। इट इज़ मोर इलास्टिक देन नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर की अपेक्षा ये बहुत ज़्यादा इलास्टिक होते हैं, मीन्स लचीले होते हैं। इट डज नॉट एब्जॉर्ब वाटर, ये पानी को नहीं सोखते हैं। नायलॉन इज रिंकल रेजिस्टेंट, ये रिंकल फ्री होते हैं, इनमें रिंकल्स नहीं आते। रिंकल्स मीन्स होता है जैसे सिकुड़ना, झुर्री पड़ना। इट इज नॉट अटैक्ड बाय फंगस, मॉथ, सिल्वर फिश एंड अदर इंसेक्ट। इस पे कोई भी इंसेक्ट अटैक नहीं करता, जैसे फंगस इस पे अटैक नहीं करता, ना मॉथ, ना ही सिल्वर फिश, ना ही कोई दूसरे इंसेक्ट इस पे अटैक करते हैं, और जिसकी वजह से ये खराब भी नहीं होता है। इट बर्न्स स्लोली एंड श्रिंक अवे फ्रॉम द फ्लेम फॉर्मिंग अ वीड। इट बर्न्स स्लोली, बहुत धीरे जलता है, और श्रिंक करता है, धीरे धीरे क्या होता है? सिकुड़ता है, जो उसकी फ्लेम इस पे लगती है।
यूजेस ऑफ नायलॉन, नायलॉन के क्या उपयोग है? नायलॉन फाइबर इज मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज्ड फाइबर, इसका उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। इट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ टेक्सटाइल, टेक्सटाइल में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। नायलॉन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल, नायलॉन क्या है? एक बहुत ही मजबूत मटेरियल है, पदार्थ है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन इट इज एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर मेकिंग रोप्स, फिशिंग नेट एक्सेट्रा, इसीलिए इसका उपयोग क्या बनाने में किया जाता है? रोप्स, रस्सी बनाने में किया जाता है, मछली पकड़ने के जाल बनाने में किया जाता है। नायलॉन फाइबर इज आल्सो यूज्ड इन पैकिंग मटेरियल, नायलॉन फाइबर का यूज पैकिंग मटेरियल बनाने में किया जाता है, जिसमें कोई चीज हम पैक करते हैं। नायलॉन इज यूज्ड इन मेकिंग बाथ स्पॉन्जेस, टूथब्रश, कॉम्स, मशीन पार्ट्स एक्सेट्रा। और नायलॉन का उपयोग किस में किया जाता है? बाथ स्पॉन्जेस बनाने में, टूथब्रश बनाने में, कॉम्स कंघी बनाने में, मशीन के पार्ट बनाने में, इन सभी में नायलॉन का उपयोग किया जाता है। ऑल वाटर प्रूफ क्लॉथ, जितने भी वाटर प्रूफ कपड़े हैं, लाइक रेनकोट, हैट्स, लेगिंग्स आर मेड अप ऑफ नायलॉन, ये सारी चीजें नायलॉन से बनी होती हैं। आज के लिए इतना ही बेटा। नेक्स्ट क्लास में जो है रेयान और फिर उसके बाद पॉलिस्टर, इन सभी चीज़ों के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।